दोस्तों, हम सब जिंदगी में डिसीजंस लेते हैं। करियर के, रिलेशनशिप्स के, हेल्थ के। हम सोचते हैं ये डिसीजंस हम दिमाग से लेते हैं, लेकिन असल में हमारी जिंदगी का हर कदम इमोशन से चलती है। गुस्सा, प्यार, खुशी, दुख, ये सिर्फ फीलिंग्स नहीं होती, बल्कि इनविजिबल पावर है जो हमारे सोच, हमारे एक्शंस और हमारी जिंदगी का रास्ता तय करते हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे द पावर ऑफ ह्यूमन इमोशंस, साइंस से लेकर साइकोलॉजी और पुरानी फिलॉसफी तक। स्वागत है आपका यूरेसा नॉलेज में। इमोशंस का जन्म होता है ब्रेन के एक छोटे से हिस्से लिम्बिक सिस्टम में। अमिगडाला फियर और अग्रेशन कंट्रोल करता है। फिर फ्रंटल कॉर्टेक्स इमोशन को रेगुलेट करता है। केमिकल्स: डोपामिन प्लेजर, सेरोटोनिन हैप्पीनेस, ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग और कॉर्टिसोल स्ट्रेस। एग्जाम्पल: जब आप किसी अपने को गले लगाते हो तो आपके ब्रेन से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, इसीलिए हग करने से स्ट्रेस कम होता है। और जब आप एक अचीवमेंट सेलिब्रेट करते हो, डोपामिन का फ्लूड आपको मोटिवेशन देता है। इंसान प्रिमिटिव जंगल में जीने के लिए सिर्फ अकल पर डिपेंड नहीं कर सकता था, उनसे इमोशन डेवलप किया और वहीं से सर्वाइवल के टूल्स बने। फिर बचाता है डेंजर से। लव फैमिली और ट्राइब को जोड़ने का ग्लू बना। एंगर इनजस्टिस और थ्रेट्स के खिलाफ खड़ा होने की ताकत दी। सैडनेस लॉस को प्रोसेस करने और दूसरों की कंफर्ट लेने का मैकेनिज्म दिया। यानी अगर इमोशंस ना होते तो शायद आज इंसान यहाँ ना होता। स्टडीज शो पीपल विद डैमेज इमोशनल ब्रेन कांट इवन डिसाइड चाय या कॉफी। हार्वर्ड रिसर्च: हम 80% डिसीजंस इमोशन के बेसिस पर लेते हैं, बाकी 20% रीजनलाइज करते हैं। एडवर्टाइजिंग, पॉलिटिक्स, रिलीजन, आर्ट, सब ह्यूमन इमोशंस को टारगेट करते हैं। हम कहते हैं मैं लॉजिक से डिसीजंस लेता हूँ, लेकिन असल में लॉजिक भी इमोशन के गाइडेंस से चलता है। बिना इमोशंस के हम रोबोट बन जाते और इंसान बनना पॉसिबल नहीं होता। हर इमोशन का एक पर्पस होता है, कोई भी इमोशन वेस्ट नहीं। पॉजिटिव इमोशन हैप्पीनेस हमें क्रिएटिव बनाता है, ग्रेटिट्यूड हमें सेटिस्फाई बनाता है और लव हमें कनेक्टेड फील कराता है। नेगेटिव इमोशंस फिर हमें जिंदा रखता है, एंगर इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने की ताकत देता है और सैडनेस एम्पैथी और कंपैशन सिखाता है। समझना जरूरी है कि नेगेटिव इमोशंस दुश्मन नहीं, सिर्फ सिग्नल है। अगर हमें हैंडल करना आ जाए तो वो ग्रोथ के टूल्स बन जाते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट का फियर ऑफ फेलियर अगर सही तरीके से मैनेज हो तो वो उसे मोटिवेट करता है ज्यादा मेहनत करने के लिए। ह्यूमन कनेक्शंस इमोशंस के बिना अधूरे हैं। लव ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, ट्रस्ट बनाता है। एम्पैथी हमें दूसरों के पेन को फील करने देता है। एंगर और जेलस अगर अनकंट्रोल्ड हो तो रिश्तों को तोड़ देते हैं। इसीलिए रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाने की सीक्रेट है अपने इमोशंस को समझना और दूसरों के इमोशंस को रिस्पेक्ट करना। मॉडर्न दुनिया में IQ से ज्यादा EQ इम्पोर्टेंट है। EQ का मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके 4 फेज है। सेल्फ अवेयरनेस अपने इमोशंस को पहचानना। सेल्फ रेगुलेशन उन्हें कंट्रोल करना। एम्पैथी दूसरे के इमोशंस को समझना। और सोशल स्किल्स रिलेशनशिप्स को मैनेज करना। रिसर्च कहती है जिनके पास हाई EQ होती है वो बेटर लीडर, हैप्पियर पार्टनर और सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनते हैं। इमोशन सिर्फ साइंस का सब्जेक्ट नहीं, फिलॉसफी का भी है। बुद्धिज्म दुख और मोह इंसान का सफरिंग का सोर्स बना। मेडिटेशन इमोशंस को ऑब्जर्व करना सिखाता है, बिना उनका गुलाम बने। स्टोइसिज्म ये एक ग्रीक फिलॉसफी है, इमोशंस कंट्रोल नहीं करती, हमारी रिएक्शन करती है। और इंडियन वेदांता में आनंद मतलब ब्लिस सबसे ऊंचा इमोशन माना गया है, जो मटेरियल हैप्पीनेस से परे है। यही हर सिविलाइजेशन ने इमोशंस को समझने की कोशिश की, क्योंकि वही इंसान को डिफाइन करता है। आज AI और रोबोट्स दुनिया को बदल रहे हैं। मशीन्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकती है, लेकिन असली इमोशंस लव, एम्पैथी, कंपैशन अभी भी इंसान के पास है। आर्ट, म्यूजिक, पोएट्री, लव लेटर्स ये सब इमोशंस की देन है। और शायद इसी वजह से इंसान हमेशा मिशन से अलग और स्पेशल रहेगा। तो दोस्तों, इमोशन सिर्फ दिल की बात नहीं, ये साइंस भी है, फिलॉसफी भी और जिंदगी की ताकत भी। ये हमें रुलाते हैं, हंसाते हैं, लड़ाते हैं और प्यार करने पर मजबूर करते हैं। आपके हिसाब से सबसे पावरफुल इमोशन कौन सा है? खुशी, प्यार, डर या गुस्सा? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये डीप जर्नी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर।